सत सहाय प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना आकर्षण के बारे में और फिर हमने सुना कि भिन्नता कैसे पैदा हुई, एकता में अनेकता कैसे पैदा हुई। लेकिन आप सभी से मेरा एक आवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक सुने ज़रूर और सुनने के बाद इस पर अमल करें। अमल करने के बाद फिर कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मेरा काम है सब जीवों को अच्छी शिक्षा देना, भ्रम भ्रांति को दूर करना, अनेकता में एकता पैदा करना और सबको जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर जीवन जीना सिखाना। मैं आपको प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, प्रभावित करने के लिए नहीं। अगर ये बातें आपको समझ आ जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और इसकी सच्चाई है वो सामने लाएं ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज आप सुनोगे प्रभुत्व संत, प्रभुत्व जाति, प्रभुत्व धर्म और प्रभुत्व नेता। सबसे पहले हमें जानना है प्रभुत्व किसे कहते हैं, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। प्रभुत्व का मतलब होता है अंधों में काना राजा। अब आप कहोगे अंधों में काना राजा कैसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जाति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के चारों तरफ वो समाज वाले लोग लगे रहें। कोई भी महत्वपूर्ण इंसान आएगा वो पहले उससे बात करेगा कि उस समाज का वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसने अपनी प्रभुत्व जाति बना ली, उस जाति का नाम है प्रभुत्व। इस प्रकार एक धर्म में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको उस धर्म का प्रभुत्व धर्म वाला व्यक्ति कहते हैं। इसी प्रकार नेताओं में है, नेताओं में एक नेता अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है, ज़्यादा आगे रहता है, वो अपनी प्रभुत्व बनाए रखता है, वो नेताओं में वो श्रेष्ठ माना जाता है। फिर संतों में भी प्रभुत्व है। संतों में भी ऐसा ही है कि संतों में कुछ संत ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं और उनका कोई महामंडलेश्वर बन जाते हैं, कोई उनका और कोई अध्यक्ष बन जाते हैं। इस प्रकार संतों में भी प्रभुत्व संत होते हैं। अब हमें जानना है कि प्रभुत्व वाले का उसका अपना नियम क्या होना चाहिए, उस प्रभुत्व वाले का अपना ज्ञान क्या होना चाहिए, समाज के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, संतों के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, नेताओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रभुत्व जाति वालों का कर्तव्य क्या होना चाहिए और प्रभुत्व धर्म वाले का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब जिक्र आ जाता है कर्तव्य का तो कर्तव्य से सब दूर जाते हैं। अब किसी के हाथ में कुछ चार्ज आ गया, किसी के हाथ में थोड़ी सी कोई कला आ गई तो वो उसका ठेकेदार बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, ये प्रथम गद्दी है। मैं संसार में किसी के अधीन नहीं हूँ, न किसी जाति के, न धर्म के, न समाज के, न किसी देहधारी गुरु के, न मैं पुराने ग्रंथों के। सब कुछ ही अपना अनुभव करता हूँ, वही बताता हूँ। मेरी अपनी ही जाति है, अपना धर्म है, अपना समाज है और आपे गुरु आपे चेला प्रकृति को मानता हूँ। जो परमात्मा ने मुझे दिया वो एक बहुत बड़ी किताब दी है। वो किताब प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सभी हैं। कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। उस कण कण पर अनुभव करता हूँ, उस अनुभव आपको बताता हूँ। वो अनुभव मेरी ग्रंथ है, अनुभवी मेरा किताब है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हम चले नीचे की ओर, उससे ऊपर वाली बातों से प्रभुत्व से नीचे उतरकर हकीकत में चले। पीछे आपको वीडियो में बताया था मैंने
कि लोगों ने कल्पना को हकीकत मान लिया, इस वजह से अनेकता पैदा हो गई, नहीं तो एकता थी। अब शुरुआत में क्या था और अब क्या हो रहा है, ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि परम संत होते हैं वो ऊपर की ओर रहते हैं। यानी परम संत का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से ही संत, और संत की परिभाषा बहुत बार बता चुके हैं, शीलता, संतोष, नम्रता और शांति जिसमें हो और सबको एक दृष्टि से देखे, उसका नाम होता है संत। तो परम संत का मतलब होता है वो केवल प्राकृतिक ओर से, यानी बना बनाया संत आता है प्राकृतिक, जन्म सिद्ध होता है। जन्म से जो संत होते हैं वो चारों वर्णों से बाहर होते हैं। चारों वर्ण यहाँ संसार में होते हैं, लेकिन वो चारों वर्णों से बाहर होते हैं और जाति धर्म समाज से भी बाहर होते हैं, मानव धर्म को मानते हैं। उसके बाद में वो सतगुरु होते हैं, गुरु नहीं, वो सतगुरु विदेह होते हैं, दे नहीं, दे का गुरु नहीं होता। विदेह का मतलब होता है कि उस शरीर में कोई प्राकृतिक आवाज़, प्राकृतिक कोई ऐसी कला आकर प्रवेश होती है तो उस कला के द्वारा ही वो कार्य करता है, अपने शरीर को वो नहीं मानता, वो जो आवाज़ आती है उसी को बताता है। फिर उससे आगे चल के सतगुरु जो होते हैं वो राग द्वेष से बाहर होते हैं, केवल प्रेम करते हैं। प्रेम सबके साथ बराबर होता है, राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष का मतलब होता है एक से प्रेम करना, एक को दूर भगाना। किसी को नज़दीक लगा लिया, किसी को दूर फेंक दिया, वो नहीं। सतगुरु का काम ये नहीं होता। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को आपने पूरा समझा है तो जीव के 6 लक्षण होते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रियतन और भय। जो इन 6 लक्षणों से बाहर है वो जीव नहीं, बल्कि वो आत्मा के साथ मिला हुआ होता है। ये है आत्मा, मतलब कहने का है वो आत्मज्ञानी होता है, और आत्मज्ञानी होगा वो आध्यात्मिक होगा, और आध्यात्मिक होगा ये आध्यात्मिक और आध्यात्मिक होगा वो चरित्रवान होगा। अब आपको पूरी तरह से समझ लेना है कि अध्यात्म और चरित्र दोनों के बात अगर करते हैं, आध्यात्मिक ही चरित्रवान होता है। आध्यात्म ही चरित्रवान क्यों होता है, क्या कारण है? चरित्रवान इंसान अगर नहीं होगा तो वो अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर चरित्र हमारा खराब होगा तो भटकान रहेगी, संसार की बातों में भटके रहेंगे, तो फिर उसकी बुद्धि में ज्ञान कैसे आएगा? इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान बनकर आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनकर हम आत्मा का ज्ञान करें। आत्मा का ज्ञान जब होगा तो आत्मा का ज्ञान सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है, और सतगुरु है वो राग द्वेष से दूर रहता है, अपने पराये से दूर रहता है। वो केवल एक प्रेम करना सिखाता है। वो किसी जाति धर्म में नहीं फंसा हुआ होता, वो एक मानव धर्म को ही मानता है। तो आइए अब हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद पता लगेगा कि जीवों को बंधन में भी नहीं रखता सतगुरु। सतगुरु सबको आज़ाद रखता है कि बच्चों आज़ाद रहो, लेकिन आज़ादी का फ़ायदा उठाना है, आज़ादी को बर्बादी में मत पलट देना है। सतगुरु के दरबार में रहकर सब आज़ाद रहते हैं। अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, अच्छा खाना पीना, रहना सहना, जुगत का जीवन जीना सतगुरु रखता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था सतगुरु के बारे में। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे गुरु के बारे में कि गुरु क्या होते हैं। ये तो सतगुरु है। सतगुरु जो है ये प्रभुत्व नहीं होते। इनका जो होता है वो पक्का धर्म होता है, मानव धर्म है, और उसकी मानवता है, इंसानियत है, वो उसका पक्का धर्म होता है। इंसान में इंसानियत पैदा करना, और वो किसी प्रकार के उलझन में नहीं होता, सबको बराबर ज्ञान देता है,
और सबको एक नज़र से देखता है, पूरे संसार उसका परिवार है और सभी परिवार के लिए वो खैर मांगता है कि दुख हो तो मुझे हो जाए, मेरा सभी परिवार सुखी रहे। फिर वो सतगुरु क्या कहता है, वो कहता है कि हे प्रभु मुझे इतना दीजिए जितना मेरा कुटुंब समा, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई संत जन भूखा न जाए। कहने का भावार्थ क्या है? कहने का भावार्थ है कि मेरा परिवार पूरा संसार है, पूरे संसार में कोई भूखा ना रहे। मुझे इतना दीजिए कि मैं उनको बांटता रहूं और उनमें ऐसा ज्ञान पैदा कर दूं ताकि वो अपना कमा के खाना शुरू कर दे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इसलिए मांगता हूँ तो मैं अपने सारे परिवार के लिए मांगता हूँ, किसी विशेष परिवार के लिए नहीं, विशेष जाति के लिए नहीं, विशेष धर्म के लिए नहीं मांगता हूँ, तो सब के लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको आगे से आगे ज्ञान मिलता रहे और आपको दुनिया की हकीकत के बारे में पता लग जाए, हकीकत क्या है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।